MDH किचन किंग मसाला बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सुरेश भारद्वाज का बयान। कहा, प्रदेश में 4,70,000 महिलाओं को गैस के कनेक्शन किए प्रदान। और प्रदेश सरकार के प्रयासों से महिला की सुरक्षा, सेवा और सशक्तिकरण के लिए अनेक घोषणाएं की गई। मंडी में प्रलयकारी बारिश के बाद क्षेत्र में हुए नुकसान का वीडियो आया सामने। क्षतिग्रस्त स्थिति में बरामद किए गए दर्जनों वाहन। चंबा जिला में सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी बोलेरो गाड़ी में सवार थे 7 लोग। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से निकाला सभी को खाई से बाहर। हादसे का कारण नहीं हुआ स्पष्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। आपको सीधे ले चलते हैं ऊना, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उसमें चाय पत्ती डाली टैक्स, उसमें चीनी डाली टैक्स, दूध डाला टैक्स, मोबाइल फोन यूज किया टैक्स, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया टैक्स, वहां से फोन किया ठीक ठाक पहुंच गए टैक्स, घर पे आए फिर चाय बनाई टैक्स, शाम को खाना खाया सब्जियां नमक मिर्च उसमें टैक्स, उसके बाद शाम को बेडरूम में गए, अपने बेड पर आराम से सोने से पहले लाइट बंद कर दी और बोले चलो अब कोई टैक्स नहीं है। नहीं भाई साहब, पंखा चल रहा है ऊपर, टैक्स, और ठंड में हीटर चल रहा है टैक्स। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, 24 घंटे टैक्स दे रही है देश की जनता, तो खजाने खाली कैसे हो जाते हैं? जब पब्लिक की बारी होती है तब खजाना खाली क्यों हो जाता है? इनकी बारी क्यों नहीं होता? यही दिक्कत है बस। अदरवाइज वरना हमें क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? मैं अच्छा भला कलाकार था, मनीष सिसोदिया जी बहुत बड़े पत्रकार थे, अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, अफसर थे, कोई वकील था, कोई स्टूडेंट था, कोई डॉक्टर था, अपना अपना काम कर रहे थे। इन्होंने मजबूर किया हमें, तो हमने कहा जी अगर यही ठीक हो जाते तो हमें जरूरत नहीं थी। हमने कहा भी, अन्ना हजारे आंदोलन में यही कहा था, ये कर दो, मजाक उड़ाया, ऐसे कानून नहीं बनते, चुन कर आइए। सड़कों पर बैठने से कानून नहीं बनते, चुन कर आइए। तो पार्टी बना ली, पार्लियामेंट में मैं गया, सबसे पहले उसी का सामना हुआ, वो हार गया था, राज्यसभा से आया था, लोकसभा में हार गया था। मैंने कहा सर आप कहते थे सबसे ज्यादा चुन के आइए, चुन के आइए, हम तो चुन के आ गए, आप तो चुन के आओ ना, फिर आप उधर से आ रहे हो, आप चोर मोरी से आ रहे हो। राज्यसभा बनी है अच्छे लोगों के लिए, वहां IIT के प्रोफेसर जाएं, वहां भज्जी जैसे खिलाड़ी जाएं, वहां पर्यावरण को प्यार करने वाले जाएं, पत्रकार बड़े जाएं, खिलाड़ी बड़े बड़े जाएं, कल्चर को प्रमोट करने वाले लोग जाएं, लेकिन ये इनके सारे उधर से हैं।
फिर इलेक्शन कराने की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है? उधर से लाने हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी आम लोगों की पार्टी है। मैं एक टीचर का बेटा हूं, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में राजनीति में आऊंगा, कभी नहीं सोचा था एमपी बनूंगा, फिर कभी भी नहीं सोचा था कि सीएम बन जाऊंगा, लेकिन हाँ इतना सोचा था कि देश को आगे बढ़ाना है, उसके लिए जिम्मेदारी जो भी मिल जाए वो करते रहेंगे, वो निभाते रहेंगे। तो आज हेल्थ की बारी है, सेहत की बारी है। नेताओं के तो सर में भी पीड़ हो न्यूयॉर्क, इनका ऑपरेशन लंदन से कम नहीं, क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर हम ही ने रखे हैं, उनको पता है यहां नहीं होगा ठीक है, ये तो पब्लिक के लिए रखे हुए हैं। अच्छे हॉस्पिटल हों तो हमारे देश के नेताओं का भी यहीं पे इलाज हो ना, अगर उन्होंने बनवाए हों, बशर्ते के बनवाए हों, तो अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर की काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन माहौल तो मिले ना। अगर एमआरआई की मशीन में से कबूतर के घोंसले मिलेंगे तो कैसे डॉक्टर इलाज कर देगा जी? अगर आपको एक्सरे बाहर से करवाना पड़ रहा है, 90% दवाइयां बाहर से लेनी पड़ रही हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें? तो आज जैसा दिल्ली में काम कामयाब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हेल्थ सिस्टम चल रहा है, जैसा पंजाब में हम शुरू कर चुके हैं, हॉस्पिटल, आम आदमी क्लिनिक, डिस्पेंसरियां, जैसा का जुनून है, पंजाब में भी यही है। हमें भी फौज में जाने का जुनून है। देश की आजादी में 80% कुर्बानियां चल के नौजवानों के, पंजाब के नौजवानों के सीने जो हैं गोलियों के सामने खड़े हैं, ये समझते हैं शायद ये नौकरी है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया था, दिल्ली का कोई भी फौजी जवान, परिवार आर्थिक तौर पर जो है आत्मनिर्भर हो जाता है, कुछ काम धंधा हो जाता है। तो पहले दिल्ली में लागू किया 1 करोड़, पंजाब में हमने 1 करोड़ की राशि का ऐलान किया, और जितने भी कभी ना कभी कोई भगवान ना करे ऐसी घटना होती है तो हम वहां जाके 1 करोड़ की राशि देते हैं, और यही हिमाचल में शुरू करने वाले हैं। इनसे क्या मिलता था पहले, खबरों में पढ़ते, ये हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। हमें तो तिरंगे में लिपट कर आने का शौक है। हर घर में, पंजाब में हर घर में, हिमाचल में कोई ना कोई बुत बना हुआ है, चाहे वो कारगिल वाला शहीद है, चाहे 65 वाला, चाहे 71 वाला। हम तो शहीदों की भूमि, वीर भूमि है। तो वहां पर अस्पताल, अच्छे अस्पताल, और दूर दराज, क्योंकि अभी भी मुझे सुनकर दुख हुआ कि अभी भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी दूर दराज गांव में हो, उसको अभी भी 4 आदमी जो हैं चारपाई पर उठाकर लेके आते हैं। मना लो 75 साल, क्या 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 खोया, क्या पाया, ये हिसाब लगाना कि अभी भी हमारी ये हालत है। पता नहीं कितनी महिलाओं की मौत हो जाती होगी।
वहां तक दवाई नहीं पहुंचती। चांद पर कंट्रोल कर लिया अमेरिका वालों ने, मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की तैयारी कर रहे हैं। हमसे हिमाचल के गांव तक नहीं पहुंचा गया अभी तक, वहां तक सड़कें नहीं बनी हमसे, वहां तक हमें दवाई नहीं पहुंचा सके, वहां तक हम पढ़ाई नहीं पहुंचा सके। ये आम आदमी पार्टी देश की पार्टी है, ये किसी राजनीतिक पार्टियों का या राजनीतिक लोगों का झुंड नहीं है। ऐसे इकट्ठे हुए हैं समाज से। आप भी इस पार्टी का हिस्सा बनो, आप भी इस मार्च का हिस्सा बनो, आप भी इस काफिले का हिस्सा बनो। जिम्मेदारियां मिलती जाएंगी, निभाते चलो तो इनकलाब जिसका हमने सपना लिया, जिसका शहीदों ने सपना लिया, वो जरूर आकर रहेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर दो नारे लगा दो, इनकलाब, वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद मान साहब। एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने बुधवार को ऊना सदर विधानसभा और हरोली विधानसभा में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। अपने एक दिन के दौरे के दौरान उन्होंने ऊना सदर विधानसभा के संतोषगढ़ में अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती और कांगड़ा बैंक के निदेशक बलवंत ठाकुर भी स्वास्थ्य मंत्री के साथ मौजूद रहे। राजीव सहजल ने इसके बाद संतोषगढ़ में ही एक जनसभा को भी संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश में आम आदमी पार्टी के तीसरे विकल्प के दावे को खारिज करते हुए मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होने का दावा किया है। उन्होंने किसी भी पार्टी के संगठन को खड़ा करने में समय लगने की बात कही है। 4.5 करोड़ रुपया सरकार ने उपलब्ध करवाया है, भव्य भवन बन करके तैयार हुआ है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए और मैं आपको ये बताना चाहूँगा 18.5 से ऊपर डॉक्टर्स की भर्ती जो है 4.5 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में जो है वो हुई है और ये पहली बार हुआ है हिमाचल प्रदेश में। आप इतिहास आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखिए, इतने कम कार्यकाल के अंदर इतने डॉक्टर्स जो हैं अपॉइंट किए गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों को जो है नियुक्ति दी गई है, तकरीबन 750 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति दी गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। समय लगता है सुधार के लिए और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होती हैं। अभी 300 डॉक्टर्स की भर्ती हम करने जा रहे हैं। 4 सितंबर को उसका एग्ज़ाम हो रहा है, 8 को रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। जहाँ कहीं डॉक्टर्स की कमी है वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो भेजे जाएंगे और भव्य भवन बन करके तैयार हुआ है। विशेषज्ञ भी भेजेंगे, इक्विपमेंट्स भी भेजेंगे। जब वो कांग्रेस में गए तब उनको भारतीय जनता पार्टी की जड़ें नज़र नहीं आई और आज जब कांग्रेस की बदहाली को देख करके वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब उनको आज उनकी जड़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। पहले वो बहुत अच्छे थे जब कांग्रेस में गए, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस अपने घर को संभाले। आज लीडरशिप क्राइसिस है कांग्रेस के अंदर, पूरे देश में नहीं, पूरे इसमें प्रदेश में नहीं, देश भर में। और आप देख ही रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड पर हैं चीज़ें कि कितने लोग जो हैं कांग्रेस के, कितने वरिष्ठ लोग जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेशों में भी। लेकिन सर पवन काजल और लखविंदर राणा के आने के बाद कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर थोड़ा सा विरोध भी हुआ है। कुदरती है, बिल्कुल होता है ऐसा। लेकिन संगठन इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का और मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम पूरी एकजुटता के साथ इस चुनाव को हम लड़ने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उपाध्यक्ष बलदेव सिंह तोमर उच्च विद्यालय का शुभारंभ करने के लिए पौंटा पंचायत के धमौन गांव पहुंचे हैं, जहां लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया है। इसके साथ ही बलदेव सिंह तोमर ने जहां उच्च विद्यालय का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हिमाचल के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। वहीं अब दूर दराज क्षेत्र में भी विकास करने का हमारा लक्ष्य है ताकि लोगों को सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लाभ मिल सके। वहीं बलदेव सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हर वर्ग का विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हमारा ग्राम पंचायत पोका में ये धमौन गांव है, आज हमने इसका स्कूल का शुभारंभ किया है जो कि माननीय
जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से 8वीं का स्कूल 10वीं हुआ है। आज उसका लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंडी जिला के उपमंडल गौहर के तहत हुई प्रलयकारी बारिश के बाद क्षेत्र में हुए नुकसान का वीडियो सामने आया है। वीडियो गौहर उपमंडल की ज्योनी खड्ड का है। भारी बारिश के बाद त्रासदी में क्षेत्र के दर्जनों वाहन ज्योनी खड्ड में बहने के बाद अब वाहन क्षतिग्रस्त स्थिति में बरामद हो रहे हैं। गौहर के दान बहावा पंचायत में एक मारुति कार, बाइक और स्कूटी के खड्ड में बहने की सूचना गौहर थाने में दर्ज की गई थी, लेकिन अब घटना के 5 दिनों के बाद ज्योनी खड्ड में समाई गाड़ियां मिलने लगी हैं। गौहर पंचायत की प्रधान अमरावती ने बताया कि प्रशासन ने गौहर बाजार में दुकानों में हुई क्षति को लेकर प्रशासन को अवगत करवाया था और जिन दुकानों में बहुत ज्यादा खतरा था उन दुकानों को खाली भी करवाया गया था। चंबा जिला में मानसून का सीजन लगातार कहर बरपा रहा है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सलूनी हिमगिरी मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है और सलूनी से हिमगिरी को जोड़ने वाले मार्ग पर मडी पर बना पुल भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया है और पुल का नामो निशान मिट गया है, जिसके चलते गांव 5 पंचायतों की हजारों की आबादी की परेशानी बढ़ गई है और इन पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग से मांग करते हुए कहा है कि उक्त पुल पर जल्द से जल्द पुल निर्माण किया जाए ताकि 5 पंचायतों की आबादी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जो ये चंबा हिमगिरी मार्ग, सलूनी हिमगिरी मार्ग है, ये काफ़ी दिनों से जो है खस्ता हालत से चल रहा हुआ है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, पुल टूट चुके हैं और आगे जो है गैस सप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। 5-6 पंचायतें हैं, लोगों को बहुत जो है मुश्किल से का सामना करना पड़ रहा है। हमारा ये जो हिमगिरी सलूनी रोड है ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है सर, और 6-7 जगह देख लो, आप देख रहे हैं दलदल वगैरह, बहुत बुरा हाल है। एक जगह तो पुल था वो भी हमारा निकल गया है इधर दुड़कू के पास, वैसे ही पुल जो है दलदल से वैसे ही ख़त्म हो चुका है। और प्रशासन से हम यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे सड़कों को जो है ठीक करवाया जाए, उस पुल वगैरह को ठीक करवाया जाए। वैसे है बहुत बुरा हाल है, हमें चंबे जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने में। हमारी 5-6 पंचायतें नीचे पीछे है, जो कि जिनका सलूनी से जिला मुख्यालय से जो है कट हो गया है उनका। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।